everyone, welcome back to my channel. Today is 6th of January 21. So अभी हो रहे हैं सुबह के 10। मैं सुबह उठी, मैं तो सुबह उठी, उसके बाद एक अच्छा सा लेमन हनी का वाटर लिया, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद लंच प्रिपेयर किया सतीश के लिए। देन आफ्टर लंच के बाद मैं ब्रेकफास्ट बना के लंच बांध दी। और ये देखिए कप ऑफ टी के साथ, क्योंकि मैं अभी सुबह का चाय पी, उसके बाद फिर अभी ले रही। साल का नया रेजोल्यूशंस बहुत सारे थे, बहुत इन द सेंस 5। मेरा पिछले साल का 3 रेजोल्यूशंस था, उसमें से फिर सिर्फ मैं 2 ही कर पाए, बिकॉज थर्ड वाला तो कभी नहीं होता। पिछले साल मैंने 3 रेजोल्यूशंस लिए थे, 3 रेजोल्यूशंस लिए थे। 2 रेजोल्यूशन सक्सेसफुल रहे, तीसरा अनसक्सेस हुआ। एज यूजुअल कि वेट लॉस करना, वेट लॉस जर्नी इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, या फिर डूइंग वेट लॉस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं फूडी नहीं हूँ, बट देसी हूँ। तो देसी खाने की वजह से आई पुट ऑन सम वेट एवरी डे, आई पुट ऑन सम पाउंड्स एवरी डे। सो और जब भी मैं अवेयर होती हूँ कि यस आई हैव टू डू दिस, या आई हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑन माय वेट गेनिंग, तो मैं कहीं ना कहीं लूज़ कर जाती हूँ। उस अलर्टनेस में या फिर उस सेंस में मैं कहीं लूज़ कर जाती हूँ, और हर एक पाउंड हर दिन वेट गेन होते रहता है, पता भी नहीं चलता है। बट एज यू नो कि मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ, वॉकिंग वगैरह, इवनिंग वॉक भी है, इन्वॉल्व रहता है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल्स में, उनसे मैं इवनिंग वॉक करती थी पिछले साल, बिकॉज पिछले साल तो कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। तो इस साल फिर से ज्वाइन करने का हमने प्लान किया, लेकिन जब इतनी सारे काम हो गए, अब तो वॉकिंग करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको वॉकिंग जाने से पहले कुछ रेडी होना पड़ता है, वॉकिंग करके आने के बाद आपको कुछ रेडी होना पड़ता है। इस बीच में कम आपके 2 घंटे कहीं नहीं गए। तो एंड another reason is that कि I'm a morning person, but I can't tolerate myself after 9 o'clock. But if my family is supporting after 9 o'clock, if they are awaking after 9 o'clock, I'm happy, and I can tolerate. Yes, I have to awake after 9 o'clock, but it is impossible for Satish and Hanish both to awake after 9 o'clock, 9 p.m. because they attend the classes, they play outside, and Hanish attend the class, Hanish play outside, and some what to say, some type of body exercise goes on in their body, so they get tired by their daily life routine. But Satish stays from early morning 8 o'clock to evening 8 o'clock, because his office hours is like that, and after that he get tired, and he don't supports me, or what I say, actually he is not able to give his time also, his personal time also, because वहाँ से आने के बाद हनीश के कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ क्लासेस होती हैं, उनको करना पड़ता है। तो वो सब में हमारा फैमिली टाइम नहीं बोलना चाहिए, we sit 3 of at one place, and we discuss about our daily morning to evening routine, and what's another problem. हम एक दूसरे का प्रॉब्लम को शेयर करते हैं, सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं प्रॉब्लम का। अगर किसी को प्रॉब्लम है हम दोनों में से, yes, I do the solution, I give the solution, I find the solution for Satish problems also, because मैं उनकी ऑफिस की कुछ कामों में भी बहुत मदद करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा।
जितना जितना जैसे मेरे से हो सकता है वो मैं करती ही हूँ। और मुझे वो काम बता ही देते कि यस तुमसे ये काम हो सकता है तो तुम करके दे दो, मेरा ऑफिस है, मैं साइट पर हूँ, ऐसा वॉटेवर ना। तो हनीश की कुछ क्लासेस की होमवर्क होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, कुछ कलरिंग होता है, कोई गेम्स या वगैरह, कुछ नेक्स्ट डे का एक्टिविटी जो भी प्लान करना रहता है उनको पहले से प्रिपेयर करना रहता है, वो सब करते हैं। तो इसमें हमारा नाइट चला जाता है। हम डिनर करते बराबर, वी सिट टुगेदर हाफ एन आवर वी बोथ, फिर उसके बाद वी गो टू स्लीप, दैट्स एंड दिस ईयर रिजोल्यूशंस आर माय वेट लॉस। फर्स्ट इज वेट लॉस बिकॉज आई वांट टू डू वेट लॉस। पिछले साल मेरी सिस की शादी थी, तो उसके पिछले साल से मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था। पिछले साल, यस, पिछले साल के पिछले साल यानी 2019 में मैं वेट लॉस स्टार्ट की थी। मैं बहुत ज़्यादा ही मैंने पॉन्ड्स लूज़ किए थे, मैं बहुत ज़्यादा पॉन्ड्स लूज़ की थी। मीन्स आई कांट टेल यू दैट इज़ 10 to 11 किलोज आई लॉस्ट। बट फिर कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से मैं इस ईयर में वो फिर रीगेन कर ली। Means 5 to 6 kilos I again regain that. I put on weight again 5 to 6 kilos. फिर जैसे ही कोविड खुला उसके बाद कहना चाहिए कि थोड़ा डेली एक्टिविटीज़ में थोड़े चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर से मैं लूज़ करना चाहती हूँ। बट डाइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई डोंट से एवरीवन टू डाइट, या इट्स नॉट माय सजेशन टू डू डाइट, बट मैं ये बता रही हूँ कि मेरा वेट लॉस डाइटिंग से ही होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया हमारा स्टेपल फूड राइस ही है, हम राइस ही बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जब 2 जन के लिए राइस बनता है तो मैं अपने आप को रेसिस्ट नहीं कर पाती हूँ कि मैं राइस खाए बिना रहूँ। मैं अलग से अपने लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाती हूँ। बट फ्रॉम द January 1, 2021 आई एम ट्राइंग टू बी ऑन डाइट और टू कुक सम हेल्दी फूड फॉर मी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं उनके लिए हेल्दी नहीं बनाती हूँ, बट उनका बहुत घी से लथपथ और राइस होता है और बहुत सारा डेयरी चीज़ से इन्वॉल्व है उसमें। और इसलिए मैं सोच रही हूँ अवॉइड करूँ थोड़ा बहुत। आई स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जनवरी। यहाँ पे हम सब इवनिंग में आपसे बातें हुई मेरी सुबह। उसके बाद मैं थोड़ा बिज़ी हो गई, बिज़ी इन द सेंस घर के कामों में। उसके बाद अब आई हूँ थोड़ा शाम का किचन में काम वगैरह करने, डिनर प्रिपेयर करने। बट उससे पहले ये हो रहा था टाइम 6 o'clock का, और इसमें सतीश ऑफिस से आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे, तो बोले बहुत भूख लग रही है करके। तो मूंग के पकोड़े मिलते हैं मोस्टली बाहर में, जिसको हम लेके आके गरम करके खाएंगे सोची। फिर मैंने फ़ोन में ही कैंसिल कर दिया। मुझे फ़ोन किए थे कि क्या मैं लेके आऊँ, तो मैंने बोला कि नहीं रहन देते हैं, घर में ही कुछ बना लेते हैं। तो जल्दी बनने वाला स्नैक्स विद इन 10 मिनट्स मेरे को शायद मैगी ही लगा। तो मैं मैगी बनाऊँगी बोलने से नहीं, दोनों आए, बोले हम बनाते मैगी, तुम खड़े रहो करके। तो ये दोनों प्रिपेयर करने लगे। सिर्फ सादा सा मैगी ही था, ये दोनों ही खाए। मैं मैगी नहीं खाती, मैं मोस्टली अवॉइड करती। घर में ग्रॉसरी में भी मैगी ज़्यादा नहीं लेके आती। बस हम सब मिलकर चाय पिए, चाय टाइम स्पेंड किया शाम का। उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करने चली गई और ये दोनों चले गए खेलने। मैं इसको रोस्ट करूँगी। पोस्तो है, उसको रोस्ट कर लूँगी थोड़ा सा। जब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी। पोस्तो और ये काजू, इसका पेस्ट बना लूँगी। लाल मिर्ची, दालचीनी, सौंफ और नाइजेला सीड्स ये डाल के इनको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी।
हरी मिर्च, येलो कैप्सिकम, गाजर, कैरेट और ग्रीन कैप्सिकम और मिर्ची तीखे के लिए थोड़ा। टमाटर डालूंगी। टमाटर डालकर जब हमने उसका लिड लगा दिया, उसके बाद वो सारे कुक हो गए थे, जितने भी वेजिटेबल्स मैंने डाले थे, कैरेट, कैप्सिकम, लाल मिर्ची, नाइजेला सीड्स, जीरा, वो सब जब थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने ये पोस्तो और काजू का पेस्ट डाल दिया। ये पेस्ट को अच्छे से आपको कुक करना है ताकि उसका फैट रिलीज़ हो जाए। आई मीन टू से ये कोरमा जब इसका रिलीज़ हो जाए तब आप इसमें एज़ पर कंसिस्टेंसी लेवल पर आप वाटर ऐड कर आप पनीर क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। तो वो कोरमा रिलीज़ होने के लिए थोड़ा सा आपको इस मसाले को अच्छे से कुक करना है। जब वो मसाला अच्छे से कुक होते रहेगा, इसी बीच में आपको नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डालना है। लाल मिर्च पाउडर बहुत ही कम डालना है बिकॉज़ ऑलरेडी इसमें बहुत स्पाइसीनेस है और बिकॉज़ ऑफ रेड चिली और ड्राई रेड चिलीज़, इसीलिए आपको लाल मिर्ची बहुत कम डालना है। और ये जो करी है, ये नो ऑनियन गार्लिक का करी है, तो इसमें जो है फ्लेवर्स अपने आप आ जाते हैं। आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक डिवाइन रेसिपी है। ऑथेंटिक डिश नहीं बोलूँगी बिकॉज़ आई एडेड कैप्सिकम, सम कलर 3 कैप्सिकम्स ना, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम एंड ग्रीन, इसीलिए आप इसको ऑथेंटिक नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ वेरी डिवाइन रेसिपी। प्लीज़ डू फॉलो दिस इन योर होम, यू विल श्योर लाइक इट। ये पोस्तो पनीर इज अ डिवाइन रेसिपी गाइस, यू विल लाइक दिस अगर आप ये ऐसे ही कुक करेंगे जैसा मैं बताइए। ये एक पर्टिकुलर डिवाइन रेसिपी है, आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा एकदम। जैसे इसको लिड लगा के कुक करने के लिए छोड़ देंगे, ये अपने आप में कुक होके ग्रेवी थिक हो जाएगा और बहुत ही अच्छा एक फ्रेगनेंस आने लगेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्टली कुक है। हम फिर डिनर करने बैठ गए फुल्को के साथ, एज यूजुअल जैसे डिनर करते। और जब हम डिनर कर रहे थे तो सतीश वाज सेइंग या दिस वाज द बेस्ट डिश, इसको हम गेस्ट लिस्ट में ऐड कर सकते हैं करके। तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, इस बीच में डिनर हो गया और हम वॉक करने गए थे। हनीश को लेके गए थे बिकॉज़ उसको साइकिल चलाना था थोड़ा, तो वो साइकिल चला रहा था। हम ऐसे ही वॉक करते करते एक शॉप में चले गए जहाँ पे कुछ मुझे लेना था जो सुबह के लिए नहीं था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।